क्या अमेरिका एक साथ कई मोर्चों पर एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार का सामना कर रहा है? देखिए, कुछ हैरान करने वाले विश्लेषण तो यही दावा कर रहे हैं। आज हम इसी दावे की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो सवाल सवाल बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गंभीर भी। क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जहां से निकलना मुश्किल होता जा रहा है? ये पूरी पड़ताल बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमने वाली है। तो चलिए अब एक एक करके इन चार मोर्चों को समझते हैं जहां यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की रणनीति पूरी तरह से फेल हो रही है। ये हैं वो चार बड़े मैदान। पहला, रूस के तेल पर अपने ही फैसले से पलट जाना। दूसरा, हॉर्मुज़ के बेहद अहम समुद्री रास्ते पर अपना कंट्रोल खो देना। तीसरा, खाड़ी देशों में एक नया बैंकिंग संकट खड़ा हो जाना। और चौथा, इन सब के बीच पुतिन की एक अनचाही जीत। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है रूस के तेल से और अमेरिका के एक ऐसे यू टर्न से जिसने सच में सबको चौंका दिया। मतलब यहां देखिए कैसे पूरा खेल ही पलट दिया गया। पहले तो अमेरिका ने रूस की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए उसके तेल की खरीद पर सख्त बैन लगा दिया, लेकिन फिर अचानक अपनी ही नीति को 180 डिग्री घुमाते हुए दुनिया को समंदर में तैरते उसी रूसी तेल को खरीदने की इजाजत दे दी। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के बजाय उसे अपना फंसा हुआ तेल बेचने के लिए एक तरह से रास्ता दे दिया। जो तेल पहले बैन की वजह से बेकार समंदर में खड़ा था, अब रूस उसे बेचकर पैसा कमा सकता था। अब चलते हैं दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की तरफ, जहां कहानी एक और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। ये रास्ता आखिर इतना जरूरी क्यों है? जरा अंदाजा लगाइए, 2023 में हर रोज यहां से 1.5 करोड़ बैरल तेल गुजरता था। ये ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। और फिर आता है ये बयान, खुद अमेरिका की ऊर्जा सचिव ने ये माना कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। ये एक बहुत ही बड़ा बयान था, जिसका सीधा मतलब था कि अमेरिका इस इलाके से अपने कदम पीछे खींच रहा है। और जैसे ही अमेरिका ने कदम पीछे खींचे, ये खाली जगह फौरन ईरान के IRGC ने भर दी। और वो ना सिर्फ टैंकरों पर हमले कर रहे हैं, बल्कि ये धमकी भी दे रहे हैं कि तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा देंगे, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देंगे। तो देखिए, ये लड़ाई अब सिर्फ समंदर तक ही सीमित नहीं रही, ये पहुंच गई है खाड़ी के चमकते दमकते फाइनेंशियल हब्स तक, और अमेरिकी सहयोगियों के लिए एक नया सिरदर्द बन गई है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। देखिए कैसे एक घटना ने दूसरी को जन्म दिया। पहला कदम, इजराइल ने ईरान के एक बहुत जरूरी बैंक सेपा बैंक पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने सीधी धमकी दे दी कि वो खाड़ी में मौजूद पश्चिमी बैंकों को निशाना बनाएगा, और इसका नतीजा दुबई और कतर जैसे फाइनेंशियल हब्स में भगदड़ मच गई। और बात सिर्फ छोटे मोटे बैंकों की नहीं थी। सिटी बैंक, HSBC, डिलॉयट, दुनिया के ये बड़े बड़े नाम अचानक घबराहट में आकर अपने स्टाफ को निकालने लगे, अपने दफ्तर बंद करने लगे। तो इसका सीधा असर ये हुआ कि दुबई, जिसे सालों से निवेश के लिए सबसे महफूज जगहों में से एक माना जाता था, उसकी साख पर, उसकी प्रतिष्ठा पर एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो इन सब घटनाओं को अगर जोड़कर देखें तो दुनिया के स्तर पर क्या तस्वीर बनती है? विश्लेषण साफ बताता है कि ग्लोबल पावर के जो समीकरण हैं वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यहां कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। अमेरिका का इरादा था रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, लेकिन हुआ क्या? पुतिन सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे। तेल सप्लाई को सुरक्षित करना था, पर अब ईरान का उस पर कंट्रोल है और वो एक खतरा बन गया है। ईरान को अलग थलग करने की कोशिश हुई, पर उसकी आर्थिक कीमत खाड़ी के देश चुका रहे हैं। और एक रिपोर्ट की ये लाइन मानो पूरी कहानी का सार बता देती है। अमेरिका ने ईरान युद्ध की आग तो लगा दी, लेकिन उसकी कीमत खाड़ी के अरब देश चुका रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा असर ये हो रहा है कि खाड़ी देशों को अब ये महसूस होने लगा है कि अमेरिका शायद वो भरोसेमंद साथी नहीं है जैसा वो उसे समझते थे, क्योंकि कीमत वो देश चुका रहे हैं जो इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल भी नहीं थे। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है कि जब किसी एक्शन के नतीजे इतने अप्रत्याशित और खतरनाक हो कि दोस्त ही उसकी कीमत चुकाने लगें और दुश्मन और मजबूत हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी मानी जाए?